अभी मैं जाऊंगी 7 किलोमीटर पर चाहे मंडला यहाँ से, और अभी यहाँ से हम जाएंगे राजपूत ढाबा। नर्मदे हर यूट्यूब में ये नर्मदा का परिक्रमा में सबका इंटरव्यू लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके ही ये प्रोग्राम का जो आप दिखाते हैं उसी को देख करके मैं आज उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए आया। नर्मदे हर जुनून में आपका स्वागत है। आज हम हैं हनुमान घाट पे, सीताराम महाराज जी की समाधि पे। और यहाँ पे महाराज जी की समाधि पे मंडला की परिक्रमा के लिए जब मैं आई थी तो मेरी मुलाकात यहाँ पे परिक्रमा वासियों से, उनमें से ये मैया बाबा जी है। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनुभव। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर बाबा जी। कहाँ से हैं बाबा जी आप दोनों? हम लोग मध्य प्रदेश में है। और आप? हम लोग पति पत्नी है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। कितना टाइम हो गया आपको उठा के परिक्रमा? 10 दिसंबर से शुरू की थी परिक्रमा, तो पौने 4 माह हो गए। बहुत पेशेंस है ना? पेशेंस तो रखनी पड़ेगा, परिक्रमा करना है तो। सही है। अभी बहुत धूप है तो मुझे लगता है थोड़ा आपका कम हो जाता होगा ना चलना? देर तक सूर्यास्त देर से होता है। हाँ, वो भी एक है। हमारा टाइम बढ़ जाता है। हाँ, वो भी तो जिस पे डिपेंड करता है कि जिस पे जा रहा है वो रोड कैसी है, टेरेन कैसा है। हाँ, कई बार मैया के किनारे चलते हैं तो कठिन होता है, तो स्पीड कम हो जाती है। आपकी कोई कठिनाइयाँ, जैसे आप कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कोई कठिनाई ऐसा नहीं है। नहीं ना? मतलब अपन उसको कठिनाई के रूप में लो तो कठिनाई है, नहीं तो फिर वो आनंद के रूप में लो तो आनंद है। हाँ, बड़ी चीजें तो होती रहती हैं यात्रा में, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पाँव में छाले हो गए कभी? सामान्य होता है। बढ़िया एकदम। चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बस ऐसी मैया से कामना करूंगी कि यहाँ तक आप जैसे आए, आगे भी आपकी सफल ऐसे ही संपन्न और अच्छी से आपकी यात्रा हो, और माई की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नर्मदे हर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि तो हमारी उत्तर वाहिनी परिक्रमा मंडला की पूरी हो गई। अब परिक्रमा पूरे होने के बाद ऐसा नियम है कि आप कन्या भोजन या कन्या पूजन करा लेना चाहिए। तो हमने आश्रमधारी को पहले ही बोल के रखा था, तो बोले आ जाओ हो जाएगी, आपको 50 कन्या मिल जाएगी। हम सब 21 के 21 लोग इतना सब सामान लेके आए, और माई ने ऐसा हमारा पोपट किया, पता नहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि कोई आ ही नहीं पाया, और सिर्फ 5 कन्याएं थी। फिर भी हमने जो प्राप्त है वही पर्याप्त है करके कन्या पूजन कर लिया। और बस माई को सोते समय कहा, माई कुछ तो मिरेकल कर और कन्याएं ला दे, बस इतनी बात हुई। और फिर आप सुबह उठ गए। सुबह उठ के हम सब किचन में, वो बाबा जी ने कहा आपको जो बनाना है बनाओ बाल भोग। कुछ लोग बाहर बैठ के विश्रांति कर रहे थे, और गणपति जी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे गणपति की पूजा की। जब हमने बाल भोग बनाया तो मैया से बात कर रही थी, और मैया को कहा कि माई इतने मतलब 50 कन्याएं नहीं, कुछ तो कन्याएं लाके दे दो मैया, अब आज हमको निकलना है। और देखते देखते 1 2 3 4 5 करते करते कम से कम 30-40 कन्याएं वहाँ पे हाजिर। वो बाहर का माहौल देख के अभी मैं घबरा गई। अब आधा से ज्यादा सामान तो हमने दे दिया था। अब मैंने कहा ये कन्याओं को सामान नहीं पूरा तो, पर ये सब आई, उनके बाद उनको माता जी उनकी लेके आई, और सबके साथ हमने उनको फिर अच्छे से पूजन वूजन कराया। और ये जो आश्रम की जो खासियत है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये आश्रम पूरा आप देखो, ये आश्रम की इतनी सुंदर खासियत है कि यहाँ के जो स्वामी है सीतानंद बाबा, ये योगी जो थे, इनको साक्षात्कार हुआ था हनुमान जी का, और इनको ऐसा बार बार ऐसे दृष्टांत हो रहा था, और कहा जा रहा था उनको कि मुझे यहाँ से तू निकाल और मुझे यहाँ पे स्थापना कर। तब इन्होंने मैया में से ये जो आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं ना, ये मिली उनको। और इसकी खासियत ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसकी खासियत ये है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही मूर्ति में 2 हनुमान जी है, एक बाल रूप में है और एक वयस्क रूप में है, और इसकी उन्होंने यहाँ पे स्थापना की, और इसलिए इसका नाम हनुमान घाट के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। मंडला का ये बहुत फेमस मंदिर है। अब यहाँ से निकलने का टाइम आया, जब हम कपड़े वपड़े पहन के सब निकलने के लिए तैयार हुए, तो बाबा जी ने कहा कि मैया को भोग आप ही लगा, और यहाँ पे भोग दिखाना और भोग चढ़ाना और भोग लगाना, ये तीनों का अलग अलग उच्चार है। तो ये भोग लगाते हैं ऐसे, मतलब अपन जैसे खाना खाते ना एक निवाला, वैसे निवाला बना के अर्पण करते।
हमने बहुत प्यार से मैया को अर्पण किया। ये सीताराम बाबा जी की समाधि स्थल के वहीं पे हैं हम। अब उनके यहाँ हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनकी तपोभूमि में, तपस्या भूमि में। ये सीताराम महाराज हैं यहाँ के जी के चरण पादुका। और देखिए कितने आनंद से दर्शन हो रहे हैं। अभी क्या हुआ, जब हमारी ट्रेन तो टाइम था, तो अब मैं सोच रही थी आसपास के जो और अच्छे ऐसे मंदिर हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लो। उसमें से कुछ मंदिर हमने एक्सप्लोर किए, तो वो जगह पे चलते हैं। चलिए। अभी हम हैं सूर्य कुंड में। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के जो स्थापित हनुमान जी हैं, प्राचीन प्रतिमा है ये, और ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलते हैं। ये मूर्ति 3 बार, ऐसे कहते हैं कि सुबह अगर देखते हैं तो ये बाल रूप में दिखते हैं, दोपहर को देखते हैं तो युवा रूप दिखता है इनका, और शाम होते होते ये रात में वृद्ध रूप में दर्शन देते हैं। ये करीब करीब जहाँ मंडला शहर में 3-4 किलोमीटर दूरी था जहाँ से हम लोग गए थे। और मंदिर के ऊपर शीर्ष पर 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य भगवान की प्रतिमा लगाई हुई है, दिखिए विराजमान है। और थोड़े और आगे जाएंगे तो पास में ना नागा संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, उन संतों की समाधि है। तू फोटो काढून घेते, बघते ती बघ वळून वळून बघतीये। अरे फोटो निकलवा रही है वो, देख रहे घूम घूम के। यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो वहाँ पे ये एक इतना बड़ा सा बुक रखी हुई, इतनी बड़ी, उसमें जो आ रहा है, वहाँ पे पेन भी रखा हुआ है, जो आ रहा है उसने उसके ऊपर सिर्फ राम लिखना है। तो आपको सिर्फ जितने बार आ रहे हैं वहाँ नाम लिखो, राम लिखो, और आप आगे चलो। और फिर एज यूजुअल हमने सबने ग्रुप फोटो निकाला, और ये मंदिर के दर्शन करके फिर आगे मैं सोच रही थी एक और पास में मंदिर था, वो मंदिर था सहस्त्रधारा मंदिर। सहस्त्रधारा में जाने के लिए ही गेट ही इतना सुंदर है, ऐसा विशाल। उस समय इतनी चकाचक धूप, इतने बादल तो इतने सुंदर, वैसे नीले सफेद कॉम्बिनेशन में ये जब मंदिर को देखा, अरे क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग ने जाके मैया को स्पर्श किया, और जितना, क्योंकि इतनी चिलमिलाती हुई धूप थी, चैत्र महीना, और पूछो मत। फिर हमने वहाँ से जाके, और ये जो स्वयंभू शिव मंदिर है, यहाँ पे जाके जब देखते ना तो अंदर बैठ के इतना सात्विक भाव सब में जागा। हम लोग ने वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जप किया सबने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और जैसे ही अब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे शिव जी के ऊपर, मैंने ये शिव जी के ऊपर ऐसे आंखें, नाक और ये लगाए हुए ऐसे चेहरे मैंने कहीं देखे नहीं थे। तो ये कैसे, तब पता चला कि ये शिव जी ने, ये है सहस्त्रबाहु जी का मतलब स्थापना है यहाँ पे। तो ऐसी मतलब पौराणिक कथा है कि अपने ग्रंथों के अनुसार कि महिष्मती के जो राजा थे, कार्त्यवीर अर्जुन नाम के, जो वो, उन्होंने अपनी सहस्त्रबाहु से, मतलब 1000 बाजुओं से, भुजाओं से मैया के प्रवाह को रोकने की कोशिश की थी। और इसलिए मैया जब वो स्पीड में थी तो मैया ऐसी फैल के, तो 1000 बाहों में रोकने के बाद मैया के 1000 रूप हुए, 1000 धाराएं बही, इसलिए इसको सहस्त्रधारा, सहस्त्र यानी 1000, सहस्त्रधारा के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पे
मैग्नीशियम, चूना पत्थर, बेसाल्ट की कोई बहुत सारी चट्टानें से ये गुजरती हुई जाती है। और ये ऐसी मतलब ये जो इतनी सुंदर सहस्त्र धारा है, तो हजारों धाराओं को बना हुआ ये स्थान है। और जब ये देख लिया दोनों, तो बनता है ना अब तो कुछ अपने आप को ट्रीट देने के लिए। तो वहाँ पे गन्ने के रस की दुकान थी, गाड़ी साइड में खड़ी की, हम सब ने विद ड्राइवर सब ने 2-2 ग्लास जूस पिया, ठंडा कूल हुए, और बस आगे जाने के लिए हम लोग तैयार हुए। तो अभी अपन आ गए हैं अपना लास्ट डेस्टिनेशन पे, वो है गर्म पानी के कुंड। तो गर्म पानी के कुंड के लिए हम यहाँ से बबेहा से आए हैं, और वो रास्ता यहाँ से नीचे जाता है। तो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ गर्म पानी के कुंड, नर्मदे हर। बाबा जी, इसका क्या, यहाँ का गर्म पानी का क्या है महत्व? ये परशुराम जी की तपोभूमि है। हाँ जी। परशुराम जी हाँ को हत्या का पाप लगा था, जैसे रामचंद्र जी को हत्या का पाप लगा, ब्रह्म हत्या, हाँ हाँ। ऐसे इनको हत्या का लगा था पाप। अच्छा तो बदन फटने लगा था इनका। अच्छा। ये बदन फट रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने कुंड प्रकट किया नर्मदा जी में, यहाँ किनारे। अच्छा। हाँ, इस पानी से तुम्हारा कटा फटा सब ठीक हो जाएगा, पितरों को तर्पण करो, और यहाँ तपस्या करो कुछ दिन रह करके। तो यहाँ पे रहे, तपस्या करे, इनके कटे फटे जो शरीर फट रहा था, वो सब ठीक हुआ। अच्छा, इसीलिए इसमें लिखा है, ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए, आपने बाबा जी ने हमको यहाँ का महत्व बताया। परशुराम जी का यहाँ पे जो कटा फटा जो शरीर था, वो जो बाबा जी अभी बता रहे थे कि ऐसा उनका जो जिस तरह से शरीर स्वच्छ हुआ, उसी तरह से अपने लिए भी ये एक तपोभूमि है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ का हमेशा जो सामान्य तापमान रहता है, वो टेम्परेचर जो है 5 से 6 डिग्री हमेशा ज़्यादा रहता है। तो बोला ठंड में आप यहाँ पे आते तो बहुत, और सल्फर का पानी है, तो सारे औषधि गुणों से भरपूर सजा हुआ है ये तो कुंड। और जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर है, छोटी है जगह पर बहुत अच्छी है। तो इतने अच्छे सब तीनों दर्शन होने के बाद अब हमारा टाइम था कि अब हमको पहुंचना था जबलपुर, और हमको लगने वाले थे 2 से 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे के सफ़र के लिए हम लोग सब बेचैन हो रहे थे कि बिफोर टाइम पहुंच जाए, ताकि ट्रैफिक ना लगे जबलपुर सिटी में आने के बाद। तो बस ड्राइवर हमारा धना-धन गाड़ी चला रहा था। एक जगह हम कहीं रुके चाय वाय पीने के लिए, बाकी हम लोग आ गए स्टेशन पे। बज रहे हैं 7 और हम आ गए हैं जबलपुर स्टेशन पे। स्टेशन पे हूँ अभी, और हमारी ये गाड़ी और ये हमारे ड्राइवर नर्मदे हर, और इन्होंने इतनी अच्छी सी गाड़ी लेके आई। आप कभी इस तरफ जरूर पधारे तो इनके साथ जरूर जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका भी नंबर दे दूंगी। दूसरी हमारी ये वाली एक गाड़ी है, इसमें से बाकी के परिक्रमावासी है। ये एक स्पॉट पूरी एक मॉडल बना के रखा है ना ये। तो जब भी कोई किसी को यहाँ मिलने आता है, यहाँ पे आप कहाँ खड़े रहिए, उनका एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे खड़े रहिए। तो चलिए, अब बज जाते हैं 7 और मैं अब निकलती हूँ। हमारे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, तब तक सामान ऑफलोड करते हैं। चलिए ऑफलोड करते हैं सामान और निकलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मैं जैसे जो इसमें आई, यहाँ पे स्टेशन पे हमारे साथ इतने एक मतलब सेवा भाव क्या होता है, भक्ति क्या होती है, देखने के लिए मैं आपको बताऊं। हमने इनको इन्फॉर्म नहीं किया था, ये सोच के दुबे जी को कि इनको तकलीफ होगी, पर यहाँ के लोगों का प्रेम ही ऐसा ऊपर पड़ता है कि अब मैं इनको, हमने कहा तकलीफ नहीं हो, खुद ही इतने प्यार से मिलने आ गए। तो मैं भाभी जी से मुलाकात करती हूँ। नर्मदे हर मैया। और मुझे थोड़ा कैमरा इतना बड़ा, क्योंकि दुबे जी की हाइट कितनी होंगे बाबा जी आपकी? 6 फुट 2 इंच, इतने लंबे हैं बाबा जी की हाइट। बोला आप, मैं उनके हाथ खड़ी हूँ, देखियो। नर्मदे हर। हमने खाना मंगाया ट्रेन के लिए, तो ये बाबा जी आए हैं यहाँ पे अपना भोजन देने के लिए। और इसमें आपको बात कर लीजिए।
नर्मदे हार। पहले बात कर लीजिए। अब ये जो खाना आपने देख लिया हमारे साथ, ये ऐसा पर पर्सन के लिए ऐसा हमको पैकेज हमने ले लिया था ये खाने का। तो सबको खाना रात को अच्छे से हेवी खाना खा के हम गाड़ी को जबलपुर को टाटा बाय बाय करके हमारी गाड़ी निकल गई। चलिए, तो अगर आप वीडियो लाइक कर रहे हैं तो उसको कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को पसंद कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर।